आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंदसौर के बसई क्षेत्र में चंबल नदी को गंगा का दर्जा दिलाने के लिए निकाली गई चुनरी यात्रा। आयोजन में आज भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल शामिल हुए, जहां कैलाश विजयवर्गीय का राम भक्त अवतार दिखाई दिया, जहां उन्होंने रामायण चौपाई की चंद लाइनें अपने अंदाज में गाकर सुनाई। इसी दौरान पांडाल का माहौल भक्तिमय हो गया। हर कोई कैलाश विजयवर्गीय के साथ सुर से सुर मिलाकर रामायण चौपाई गाने लगा। इसी के साथ ही रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने भी तब समा बांध दिया जब उन्होंने रामायण के अंश को अपने अंदाज में प्रकट किया। उनकी हर कला को देखकर पांडाल में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। दरअसल कार्यक्रम का आयोजन चंबल नदी को गंगा का दर्जा दिलाने के लिए किया गया था। चंबल नदी के पूर्व में 99 नदियां मिलती थी, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने नर्मदा को भी चंबल नदी से जोड़ दिया है, जिसके बाद ही चंबल नदी में पूरी 100 नदियों का मिलन हो गया है। इसीलिए इस कार्यक्रम के तहत चंबल को गंगा का दर्जा दिलवाने की मांग। आज मालवा की इस पवित्र भूमि पर, मालवा के इस हिस्से में मेरा आना पहली बार हुआ। इंदौर आना बहुत हुआ, उज्जैन बहुत बार बांधा, इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे पहली बार आने का मौका मिला। इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे पूज्य महाराज जी का। उस काम ने मुझे आपके बारे में जानने और सोचने के लिए मजबूर किया। ये माँ चंबल को मालवा की गंगा बनाना चाहता है, जो माँ है ऑलरेडी। कोई माँ हमें जीवन देती है और हमारा पालन पोषण करती है, उसी तरह कोई भी नदी हम सबका पालन पोषण करती है, हम सबको जीवन देती है। और मुझे जब जानकारी जो प्राप्त हुई, वो जानकारी महामंडलेश्वर पूज्य, ये जो जानकारी प्राप्त हुई वो ये जानकारी प्राप्त हुई तपस्वी है, योगी है और सच में ये सबके बारे में सोचता है। और उस बात कि मुझे इस धरती के चरण छूने का अवसर मिला, आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला, मातृशक्ति को मेरा बहुत बहुत मैंने पहले भी कहा है, अभी मैंने सीता व्रत कराई है
चंबल मैया पर एक अच्छा घाट बने और चंबल मैया से जैसे कि हम नीचे उतरे तो सीसी रोड बने, वहां पर एक तट बने। इसकी मैं हाथ यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि यहाँ से वहां से लेकर सीसी एक बड़ा सा हॉल और तट वहां पर बहुत जोरदार बनाया जाएगा, जिससे वहां पर उसका लाभ उठा सके और उसकी मैं घोषणा करता हूँ। और जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इसलिए कोई सी भी घटना ऐसी नहीं है जहां पर कार्रवाई नहीं की गई हो। देवास में जो है बुजुर्ग के साथ आधार कार्ड नहीं दिखाने को लगा। देवास में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की जाती है। नहीं, अब इंडिविजुअल घटना पे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, कोई पॉलिसी मैटर हो तो उस पर जवाब दे सकता सर, कोरोना प्रोटोकॉल में क्या कहेंगे सर, क्या बोल सकते हैं? देखिए, उज्जैन नहीं, देश में कहीं पर भी देश विरोधी नारे लगेंगे तो उनको कुचल दिया जाएगा। और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी प्रवृत्तियां, और समाज से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी प्रवृत्तियां को हमें बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करना है। ऐसी प्रवृत्तियां कुचल देना चाहिए, क्योंकि यह देश जो स्वतंत्र हुआ है ये बहुत सारे नौजवानों के बलिदान से हुआ है। बहुत सारे नौजवानों ने फांसी के फंदे को चुमा है, फिरंगियों की गोली को अपनी छाती पर झेला है जब इस देश को स्वतंत्रता मिली है। और ऐसे समय में इस स्वतंत्र देश के अंदर कोई हमारे दुश्मन के लिए जयकार के नारे लगाएगा तो उसे कभी बर्दाश्त नहीं सर, करेगा। कमलनाथ का ये कहना है कि जो अधिकारी है मध्य प्रदेश के वो बीजेपी का बल्ला लेकर जेल में काम कर रहे हैं, 2 साल बाद सरकार बदलने होगी। कमलनाथ जी का बयान के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, नौकरशाही होती है, जो सरकार होती है उसके लिए काम करती है और हमेशा नौकरशाही के ऊपर कोई भी सरकार बदलती है तो आरोप लगाती है। इसलिए बहुत सामान्य आरोप है, कोई उनके पास ऐसा कोई प्रूफ है तो निश्चित रूप से वो न्यायपालिका में जाकर उस नौकरशाही के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सर, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद भी मुख्यमंत्रियों की लड़ाई जारी है 2.5 साल के पद को। मैंने इसीलिए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी विश्वास नहीं है